बहुत आप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़, सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, कौन कौन सी डाइट लें आप हाई ब्लड प्रेशर में, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, फार्मासिस्ट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या फिर नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए अब हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसको कि आप हाइपरटेंशन भी बोलते हो। अगर हम इसके लेवल्स की बात करें ब्लड प्रेशर के, तो जो नॉर्मल लेवल होता है इसका वो होता है 120/80 mmHg। जो एलिवेटेड लेवल होता है वो होता है 129/80 mmHg। लेकिन इसको भी नॉर्मल ही बोला जाता है, क्योंकि एक एज के बाद 35, 36 या फिर 40 की एज के बाद इसको नॉर्मल माना जाता है। इतना ब्लड प्रेशर आपका रहता ही रहता है। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो वो होता है 139/89 mmHg। लेकिन अगर आप डाइट अपनी कंट्रोल कर लोगे तो ये भी जो है वो नॉर्मल में आ ही जाता है एक टाइम पे, जब आपकी डाइट कंट्रोल हो जाएगी। जो स्टेज 2 होती है वो होती है 140+/90+ mmHg, मतलब 140 या फिर 140 से ज़्यादा, या फिर जो नीचे वाला है वो 90 एंड 90 से ज़्यादा। अगर हम स्टेज 3 की बात करें, जिसको आप हाइपरटेंशन बोलते हो, तो वो होता है 180/120, 180 या फिर 180 से ज़्यादा। एंड जो नीचे वाला है वो 120 या फिर 120 से ज़्यादा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जब आपको हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसमें सबसे पहला एंड मेजर सिम्टम है आपको हेडेक होने लगेगा। सेकंड सिम्टम है आपकी लेफ़्ट चेस्ट वाली साइड पे पेन होने लगेगी। आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। आपकी जो स्किन का कलर है वो रेड सारा दिन दिखेगा, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपकी सारी स्किन जो है वो रेड हो जाएगी। विज़न आपकी लो हो जाएगी एंड ब्लड में कई बार यूरिन भी आ सकता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें कि क्यों हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ वेरी करते हैं। जैसे सबसे पहला कॉज है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटापा है, उसकी वजह से भी आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जहाँ फिर आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब जिस एरिया में आप काम कर रहे हो या फिर जिस एरिया में आप रह रहे हो, वो एरिया जो है वो प्रदूषित है, जहाँ फिर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो या फिर आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके जो बैकग्राउंड, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में भी सभी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रह चुकी है। किसी को किडनी प्रॉब्लम है तब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर है तो तब भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है, या फिर किसी और डिज़ीज़ की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में और कोई डिज़ीज़ है उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इनके अलावा अगर हम अदर कॉजेज़ की बात करें तो किसी को हार्ट डिसऑर्डर है, उसकी वजह से मेनली हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो सकता है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है। नारकोटिक्स का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल का रेगुलर या फिर स्मोकिंग रेगुलर कर रहे हो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ऑयली फूड का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, किससे आप पता कर सकते हो कि किस कारणों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हो अपना लैब से, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो, हार्ट की ईसीजी करवा सकते हो, या फिर होल बॉडी की अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कहीं कोई कैंसर तो नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं बनी हुई। जिससे कि ये सारे डिफरेंट टेस्ट हैं, इससे आपको पता चल जाएगा, आपकी बॉडी की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कि किस वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ मेडिसिन से अलावा, मेडिसिन में हम आगे बात करते हैं, मेडिसिन के अलावा अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ कि आप क्या क्या करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, तो जो सबसे पहली टिप है वो है आपने रेगुलरली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। फ्रूट्स एंड फाइबर वाली डाइट लेनी है। सॉल्ट का कम इस्तेमाल करना है। रेगुलरली 3 लीटर पानी आपने पीना है। अपने वेट का मैनेजमेंट करना है। बहुत सारे लोग जो है वो आजकल मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वो मेनली जंक फूड खाने की वजह से हो रहे हैं। तो जंक फूड आपने कम करना, अपना वेट मैनेज करना है। अल्कोहल का सेवन कम से कम करना है। स्मोकिंग बिल्कुल आपने बंद कर देनी है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि स्ट्रेस जो है वो आपने
कम से कम लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं तो हाई फैट डाइट जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, जंक फूड आपने नहीं लेना, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करना है, लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, सॉल्ट का आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, फ़ैट वाला चिकन या फिर रेड मीट का आपने इस्तेमाल नहीं करना, अल्कोहल स्मोकिंग मैंने आपको बताया कम से कम सेवन करें, मैदे का आपने कम से कम सेवन करना है, एंड शुगर का कम से कम जो है वो आपने यूज़ करना है। शुगर एंड सॉल्ट का अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आपका बीपी बहुत लेवल तक नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अब मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा क्या क्या आप ले सकते हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट्स में जैसे लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अनार का यूज़ कर सकते हो जिसको पोमेग्रेनेट बोलते हैं। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो आप पल्सिस जैसे मूंग दाल, मसूर, चना इसका इस्तेमाल कर सकते हो, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑलिव ऑयल या फिर दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अब अगर हम ड्रग्स की बात करें या फिर मेडिसिन की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। सो ये पेशेंट की कंडीशन देख के उसकी डोज एंड कौन सी मेडिसिन उसको दी जाती है, ये कि उसको किस वजह से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। लेकिन जो कॉमनली ड्रग्स यूज़ होते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एस इनहिबिटर के बारे में आपको बताता हूँ। एस इनहिबिटर यूज़ होते हैं जिसमें कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लेसिनोप्रिल ये जो है वो कॉमन ड्रग हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं जिसमें अटेनोलोल, बिसोप्रोलोल, मीटोप्रोलोल यूज़ होते हैं। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे लोसार्टन, वलसार्टन, टेलमीसार्टन यूज़ होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ होते हैं जैसे अम्लोडिपिन, नेफेडिपिन, विरापामिल। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर जैसे लेबेटोलोल। इसके अलावा वेसोडाइलेटर जैसे हाइड्राज़ालाजीन एंड मीनोजिडिल यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ डायूरेटिक यूज़ होते हैं जैसे थायाजाइड डायूरेटिक हो गया, जैसे क्लोरथैलिडोन यूज़ होता है, पोटाशियम सेपारिंग डायूरेटिक जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ होते हैं, एंड लूप डायूरेटिक यूज़ होते हैं जैसे फ्रोसेमाइड। सो ये तो थे कुछ कॉमनली ड्रग्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बीपी चेक के बारे में बताऊं कि आपको कितने टाइम दिन में बीपी चेक करना चाहिए, एंड कुछ टिप्स अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दिन में रेगुलरली 3 रीडिंग्स लेनी चाहिए, 3 टाइम बीपी चेक करना चाहिए। एंड बीपी चेक करने वाला जो ऑपरेटर्स है वो आपके पास घर में अवेलेबल होना चाहिए, उसको एक बाय कर लें। अगर आपका बीपी बार बार बढ़ रहा है तो दिन में 3 आपने जो है वो रीडिंग्स लेनी है। एंड मॉर्निंग में आपने खाली पेट जरूर एक रीडिंग लेनी है, फिर आपने शाम को एंड एक दोपहर मॉर्निंग में, एंड आपने आफ्टरनून मतलब दोपहर को एंड एक शाम को रीडिंग लेनी है। एंड एक आपने चार्ट बना लेना है 15 दिन का, एंड उस चार्ट को अपने डॉक्टर को दिखाना है। दैन वो आपको कंसल्ट करेगा कि आपको उस चार्ट के हिसाब से कौन सी मेडिसिन जो है वो कंसल्ट करेगा, क्योंकि उसको फिर पता चल जाएगा कि आपका बीपी जो है वो खाना खाने से पहले बढ़ता है, बाद में बढ़ता है, आप कौन सी डाइट ले रहे हो एंड किस टाइम पे आपका बीपी बढ़ रहा है। सो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन के बारे में। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।